गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन में हमने कौन से सब्ट्रैक्शन देखे थे? तो सब्ट्रैक्शन में हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन देखा था, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। उसी तरह से 4 डिजिट का भी सब्ट्रैक्शन है। ओके, फिर उसके बाद में हमने बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन देखा था। सभी को समझ आया वो सब्ट्रैक्शन? आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मीन्स उसमें 3 रूल्स होते हैं। ओके, सबसे पहला क्या होता है कि हम किसी भी नंबर में से अगर 0 माइनस करते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है। ओके, किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन? हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, अब हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 1 माइनस 0, दिस इज द 1 माइनस 0। ओके, अब हमें क्या करना है? 1 में से 0 को माइनस करना है। तो 1 क्या हो गया है? हमारा ग्रेटर नंबर हो गया है। ओके, सो 1 में से हम 0 जब माइनस करेंगे तब हमें आंसर 1 ही मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तब हमें आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। अब हमने यहाँ पे 1 लिया था, अगर हम यहाँ 23 माइनस 0 लेंगे तो अब 23 में से 0 माइनस करेंगे तो तब भी हमें 23 ही मिलेंगे। अगर हमने 100 में से 0 माइनस किया तो हमें 100 ही मिलेंगे। अगर हमने 436 में से 0 माइनस किया तब भी हमें 436 ही मिलेंगे। चाहे वो 1 डिजिट में हो, 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो। अगर हमने 4326 माइनस 0 किया तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा? 4326। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन का ये फर्स्ट रूल है कि जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तब हमें उसी आंसर का सेम आंसर मिलता है। ओके, जो भी नंबर दिया रहेगा हमें वही नंबर हमें आंसर में मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम किसी नंबर में से 0 माइनस करेंगे। 0 में से कोई भी नंबर माइनस नहीं होता है। ये थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि हम किसी भी नंबर्स में से 0 माइनस कर सकते हैं लेकिन 0 में से कोई भी नंबर माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होता है? अगर हमारे पास में इस तरह से नंबर दिया हुआ है और हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है 13। ओके, क्या करना है हमें यहाँ? 20 माइनस 13, 20 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0। जो हमारा रूल है कि हमें वंस की साइड से ही सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो हम क्या करते हैं? वंस की साइड से ही स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिस इज द वन साइड एंड दिस इज द टेंस प्लेस। ओके, दिस इज द वंस प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस। अब यहाँ पर दिया हुआ है 0 माइनस 3 करना है हमें। अगर हमारे पास ऐसा रहा होता 3 माइनस 0 तो हमने इजीली यहाँ पर 3 राइट डाउन किया होता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? 0 में से 3 माइनस करना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे? तो इस 0 क्या है? वंस की प्लेस पे है तो हम इस 0 में 1 जो है वो कैरी देंगे, सॉरी बोरो लेंगे, है ना। बोरोइंग करेंगे हम। तो बोरो कहाँ से लेंगे हम? तो इस टेंस में से। यहाँ 2 10 है तो इस 2 10 में से हम यहाँ 1 बोरो लेंगे तब यहाँ होंगे 10। ओके,
अब यहाँ क्या है 2, अब इस 2 में से हमने 1 बोरो किया तो कितने बचे 1, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 1। अब हम क्या करेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 3 है ना, 10 इज ग्रेटर देन 3, तो अब हम 10 में से 3 इजीली माइनस कर सकते हैं। चलो करो 10 माइनस 3, यस 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 एंड 1 माइनस 1, यस 0। समझ है अभी आप सभी को कि हम किसी भी नंबर में से 0 माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 डिजिट में दिया है 0 में से कोई नंबर माइनस करना है तो हम वो नहीं कर सकते, और उसके लिए फिर हमें क्या करना है, हमें बोरोइंग प्रोसीजर यूज़ करनी है। इस मेथड से हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं और 0 में से कोई भी नंबर माइनस कर सकते हैं। समझ आ रहा है सभी को आपको? तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हमें देखना है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा, तो अब वो देखेंगे हम। फर्स्ट क्या देखा था हमने कि किसी भी नंबर में से जब हम 0 माइनस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हाँ वही नंबर मिलेगा, लेकिन हम 0 में से कोई नंबर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए दूसरे नंबर जो टेंस की प्लेस पे नंबर्स दिया होगा उस नंबर में से हमें बोरो करना है। अब सेकंड रूल क्या है हमारा, सेकंड रूल है हमारा, जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिलेगा। ओके, अब प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, तो हमारी ये टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे PREDECESSOR, प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर। अब ये प्रेडिसेसर मीन्स क्या है, आपके लिए न्यू वर्ड है, तो प्रेडिसेसर मीन्स होता है बिफोर नंबर, बिफोर नंबर। तो इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तब हमें उस नंबर का बिफोर नंबर मिलता है, और उसी बिफोर नंबर को प्रेडिसेसर भी बोला जाता है। बिफोर नंबर ये सेकेंड स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा, अभी हम थर्ड स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए थर्ड स्टैंडर्ड में क्या है, ये प्रेडिसेसर। अब प्रेडिसेसर हमें निकालना है ना, तो कैसा, फिर अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4 का प्रेडिसेसर नंबर निकालो। ओके, क्या कह रहे हैं हमें कि 4 का प्रेडिसेसर नंबर क्या है। अब आप इजीली बता दोगे कि टीचर 4 का प्रेडिसेसर 3 है ना, 4 का प्रेडिसेसर क्या है, 3 है। लेकिन अब हमने ये कैसे निकाला, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इस 4 में से 1 माइनस कर देंगे। अब 4 माइनस 1, यस 4 माइनस इज इक्वल टू 3 है ना, मिला हमें 4 का बिफोर नंबर और 4 का प्रेडिसेसर। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 2 कि जब भी हम किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उस नंबर का बिफोर नंबर और प्रेडिसेसर मिलता है। अब ये था 1 डिजिट में, अब 2 डिजिट में हम लेंगे 36। अब 36 का हमें प्रेडिसेसर निकालना है, फिर क्या करेंगे हम, यस 36 माइनस 1, 6 minus 1, 5, then 3 as it is, we write here 3, 35। तो 36 का प्रेडिसेसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 35।
और 35 क्या है, तो 36 का बिफोर नंबर है। समझ आ रहा है सभी को? ये हम सब्ट्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये छोटी छोटी थिंग्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ था 2 डिजिट, अब हम एक 3 डिजिट कर लेंगे, 639। अब 639 का प्रेडिसेसर हमें निकालना है। फिर क्या करेंगे हम, 639 में से क्या माइनस करेंगे, यस 1 माइनस करेंगे, 9 माइनस 1 8। अब 3 के यहाँ पे कोई नंबर है नहीं दिए हुए, तो हम एज इट इज़ ये नंबर जो है वो राइट कर देंगे। ये निकल गया हमारा 639 का प्रेडिसेसर। क्या आएगा, 638। इसी तरह से 4 डिजिट नंबर में भी 6365 का अब हमें प्रेडिसेसर निकालना है। तो क्या आएगा, हाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4 6 6 3 and 6। तो 6365 का प्रेडिसेसर हमें क्या मिला, 6364। ओके, समझ आया सभी को? फर्स्ट हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो हमें आंसर में वही नंबर मिलेगा। देन उसके बाद में जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर या बिफोर नंबर मिलेगा। ओके, अब थर्ड रूल क्या है हमारा, तो थर्ड रूल, अब देखो हम यहाँ पे अब थर्ड रूल देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में हमें 3 रूल्स देखने हैं। तो हमारा थर्ड रूल क्या है, तो जब भी हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें आंसर 0 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 में से 1 माइनस किया 0, 4 माइनस 4 0, 63 माइनस 63 0, 139 माइनस 139 इज इक्वल टू 0, है ना? करके देखना है आपको। अब देखो 63 में से हमें 63 माइनस करना है। 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0। यहाँ पर भी वैसे 139 माइनस 139, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, है ना? थर्ड रूल क्या है हमारा कि जब भी हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं या उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें आंसर में 0 मिलता है। ओके, सो समझ आया आपको? इसमें 4 डिजिट भी उसी तरह से है। इफ वी टेक 5632 माइनस 5632, अब वंस का सब्ट्रैक्शन वंस के साथ, टेंस का सब्ट्रैक्शन टेंस के साथ, 100 का सब्ट्रैक्शन 100 के साथ, देन 1000 का सब्ट्रैक्शन 1000 के साथ। इन 4 डिजिट का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें आंसर जो है वो 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये नंबर सेम है ना, सेम नंबर। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है।
देन सेकंड थिंग, जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिलता है और अब बिफोर नंबर मिलता है। ओके, देन थर्ड थिंग इज, जब भी हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक लेना है। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 14 है। इस यहाँ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन और यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आपको ये सम्स आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। और एक बात, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक अपने पास में रखना है। देन आपको ये पूरा वीडियो देखना है। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पूरा जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।